दोस्तों, आज जिस घटना के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, सबसे पहले इसको सुनने के बाद में, देखने के बाद में आपको यकीन ही नहीं होगा, क्योंकि मुझे भी नहीं हुआ था कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता भाई, ये फेक न्यूज होगी। लेकिन मेरे भाई, आज का जो समय है, ये समय ऐसा है, यहाँ कुछ भी असंभव नहीं, कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ में भी हो सकता है। दोस्तों, एक ऐसे दुल्हा दुल्हन का जोड़ा जिनकी शादी का ना एक दिन बीता ना एक रात बीती, सिर्फ शादी किए हुए 3 घंटा का समय ही बीता, और उनके बीच में ऐसा पता नहीं क्या हो गया जिसकी वजह से दोनों ने एक दूसरे पे चाकू बरसा दिए, चाकू घोंप दिए एक दूसरे के, और एक दूसरे की जान ले ली। है ना थोड़ी शॉक्ड करने वाली न्यूज कि यार आखिर में 3 घंटे के बीच में उनके बीच में ऐसा क्या हो गया जो इन्होंने एक दूसरे की जान ले ली। तो आइए दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटना के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि ये घटना कहाँ की है और किस वजह से हुई। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और सच्ची घटना में। मैं रोली यादव, यूपी कन्नौज से। दोस्तों, ये जो सच्ची घटना है ये कर्नाटक के कोलार जिला की है। दोस्तों, कोलार जिला के अंतर्गत एक गांव पड़ता है संबलसाली, और इस संबलसाली में एक ऐसे व्यक्ति जो कि कपड़ा के व्यापारी थे, वो कपड़ा का व्यापार करते थे, बड़े ही अच्छे आदमी थे, भले आदमी थे। तो दोस्तों, होता है क्या कि 6 अगस्त को इनके बेटा नवीन की शादी थी, और शादी बड़े धूमधाम के साथ में, सारे रस्मों रिवाज के साथ में होती है। और शादी के 3 महीने पहले इनकी मंगनी हुई थी, वो भी बड़ी अच्छे तरीके से। दोनों परिवार शामिल थे, दोनों परिवारों के रिश्तेदार शामिल थे, किसी भी बात की कोई दिक्कत ही नहीं थी, घर में खुशियों का माहौल था। और ये जो शादी थी, जो कपड़ा व्यापारी थे, उनके बेटा की शादी एक गेस्ट हाउस में थी। गेस्ट हाउस में शादी 6 तारीख को थी, और 6 तारीख और 7 तारीख को रात को मिला के ये शादी संपन्न हो जाती है। और सुबह सारे लोग और दूल्हा दुल्हन को लेके अपने घर पहुंच जाते हैं। उधर जो लड़की पक्ष के लोग होते हैं वो भी सभी लोग अपने घर में पहुंच जाते हैं, क्योंकि गेस्ट हाउस का जो काम होता है वो रात रात में ही निपट जाता है। सुबह भाई गेस्ट हाउस खाली करो, अपने अपने घर में जाओ। तो लगभग वही 3-4 बजे इनकी भामरे वगैरह जो भी काम होता है वो संपन्न हो जाता है, यहाँ तक कि पूरी शादी संपन्न हो जाती है। और नवीन अपनी नई नवीली दुल्हन को लेके, जिस दुल्हन का नाम था लखिता, उसको लेके अपने घर पे पहुंच जाता है, और परिवार वाले भी पहुंच जाते हैं, रिश्तेदार भी, जो भी सभी लोग थे सब पहुंच जाते हैं। अब घर में खूब खुशियों का माहौल, गाना बजाना हो रहा है, कोई हंस रहा, कोई गा रहा, कोई खा रहा पी रहा, सभी लोग ऐसे बिजी। दोस्तों, वो जो नई नवेली दुल्हन वहां पे पहुंची थी उसके लिए पहले से तैयारियां थी। एक नया कमरा बनवाया गया था, और जब शादी संपन्न हुई उससे पहले उस कमरे को सजाया गया, फूलों से सजाया गया, बढ़िया नया दरवाजा लगा था। तो सभी को लगता है कि भाई क्या से क्या कर डालें, तो उसी कमरे में उस दुल्हन को बिठाया गया जिस कमरे को सजाया गया था। और दुल्हन के पास में भाई नाश्ता पानी, खाने पीने की चीजें ले जाई गई। ऐसी प्रक्रिया जो भी आमतौर पे सभी के घरों में होती है वही हुआ वहां पे भी। कुछ रिश्तेदार जा रहे थे, कुछ रुके हुए थे कि चलो भाई अब हम कल जाएंगे या परसों जाएंगे। इस तरीके से उस घर में माहौल था, डीजे वगैरह सब बज रहा था। तो क्या होता है कि जहां पे वो दुल्हन बैठी हुई थी, नई नवेली दुल्हन बैठी हुई थी, तो वहां पे वो लड़का जिसका नाम नवीन था, तो वो जाता है। तो कोई ज्यादा वो नहीं कि भाई गया तो गया, भाई अपनी दुल्हन के पास में गया। तो वो लड़का जब वहां पे गया उस कमरे में, तो क्या होता है कि थोड़ी देर बाद उस कमरे में लड़ाई झगड़ा जैसी आवाजें आती हैं। लोग सुनते हैं, लेकिन लोग इग्नोर कर देते हैं कि अरे भाई उनकी पसंद की शादी हुई, और ये शादी जो थी उनके पसंद की थी, लड़का लड़की के पसंद की थी। तो लोग कहते हैं कि वो लंबे समय से बात करते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि पहली पहली बार मिल रहे हैं तो शर्माए डरे। वो तो पहले से बात करते हैं, मिलते हैं, तो हो गई उनके बीच में कोई बात हुई होगी। लोगों ने उसको इग्नोर कर दिया। अब क्या होता है दोस्तों, देखते ही देखते लगभग 10 मिनट का टाइम बीता कि वो जो दुल्हन थी लिखिता, उसके चीखने की आवाज आने लगी कि मुझे बचाओ, मार डाला, मुझे बचाओ। अब जब नई नवेली दुल्हन इस तरह से चिल्लाती है तो सभी लोग डर जाते हैं, सभी लोग भाग खड़े होते हैं उस कमरे के लिए कि भाई क्या हो गया। अभी इतनी जल्दी ऐसी कौन सी भाई मुसीबत आ गई जो दुल्हन चिल्ला रही हो, इनके लड़ाई झगड़ा की भी आवाज आ रही थी। सारे लोग वहां पे भाग के जाते हैं,
अब लेकिन वहां पे सबसे बड़ी समस्या ये कि जो दरवाजा थे वो अंदर से बंद, और लकड़ी का दरवाजा नहीं कि भाई जल्दी जल्दी तोड़ दो, लोहे का दरवाजा लगा हुआ है। अब ये जो सारे लोग गए थे भाग के, ये जब वहां पे भाग के जाते हैं तो दुल्हन की चीखने की आवाज बंद हो जाती, तो लोग सोचते हैं कि शायद ये चुप हो गई होगी, तो बाहर से आवाज देते हैं कि खोलो खोलो, क्या हुआ क्या हुआ। अंदर से कोई आवाज ही ना आए। अब वो लोहे का गेट भी इतनी जल्दी नहीं टूट जाए कि कैसे टूट जाए नया गेट। तो लोग क्या करते हैं कि जो एक साइड में खिड़की लगी हुई थी, तो खिड़की में वो शीशा लगा हुआ था, शीशा की खिड़की नहीं होती, तो कुछ लोगों ने उस शीशा को तोड़ दिया कि चलो इससे देखते हैं कि आखिर में क्या है, क्यों चिल्ला रहे। जब उस दोस्तों शीशा को तोड़ा गया और उस शीशा के थ्रू जब झांक के देखा गया अंदर, वहां पे जब जगह हो गई तो झांक के जब देखा तो लोगों के होश उड़ गए, जिसने देखा कि दूल्हा दुल्हन दोनों बेहोश पड़े हैं और दोनों खून से तरबतर, दोनों के कपड़े खून से सने हुए हैं। दूल्हा जो शेरवानी पहने हुआ था वो भी पूरी खून से सनी हुई है, दुल्हन के कपड़े भी खून से सने हुए हैं और चारों तरफ खून ही खून। दोस्तों जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। वो भी लोग चिल्लाने लगे कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, अब बेहोश। अब लोग गेट को तोड़े डाले कि गेट को कैसे खोलें। अब क्या होता है कि जैसे तैसे छेनी हथौड़ी लेके उस लोहे को, गेट को मतलब तोड़ा गया, उखाड़ा गया। लेकिन तब तक दोस्तों 1 घंटे का समय बीत जाता है और ये लहूलुहान होते हैं। जब गेट तोड़ के लोग अंदर घुसे तो भाई ये तो पूरी तरह से बेहोश थे, खून फैला हुआ था, तो लोग जल्दी जल्दी से इनको उठाते हैं। अब ये नहीं कोई देखता कि क्या हुआ क्यों हुआ, लोग बस ये कहते हैं गाड़ी जल्दी लाओ, इनको हॉस्पिटल ले जाओ। दोस्तों दोनों को गाड़ी में भैया लाद लिया जाता है। क्या होता है कि जलप्पा हॉस्पिटल है बड़ा सा, वहां पे दोनों को ले जाया जाता है। लड़की को भी भर्ती कराया, लड़के को भी भर्ती कराया। अब क्या होता है कि जो वो नई नवेली दुल्हन थी लिखिता, उसको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अब तो भाई जो ससुराल पक्ष के लोग थे उनको और भी ज्यादा दहशत वाला सिस्टम हो गया कि अभी इतना टाइम हुआ, दुल्हन आई हो, ये बताओ मर गई, अब क्या होगा, अब तो मेरी जिंदगी बेकार। उधर उनका लड़का, वो भी सांसें मर रहा, उसको भी ये नहीं, वो भी सांसें भर रहा, उसका भी यही नहीं कि बच पाएगा कि नहीं। अब तो भाई किसी को समझ भी ना आया कि आप करें तो करें क्या। लड़की जब वो खत्म हो गई तो उसके घर वालों को सूचना दी गई कि ऐसी ऐसी बात हो गई, तो वो भी लोग आनन फानन में आते हैं और वो भी लोग उल्टा सीधा बोलते हैं कि अरे मेरी बेटी अभी तो सही थी, तुम लोगों ने घर जाके मेरी बेटी को मार डाला, क्या कर दिया, ये है वो है, दुनिया भर की बात है। लेकिन वो लोग कहते हैं कि भाई मेरा बेटा अभी तो घायल है और इन दोनों के बीच में पता नहीं क्या हुआ, मुझे तो मालूम ही नहीं है, मैंने तो बाद में जाना गेट तोड़ा तब इनको निकाला। अब दोस्तों क्या होता, सबसे बड़ी समस्या कब खड़ी हो गई कि वो लड़का जो नवीन था उसकी सांसें चल रही थी, वो भी खत्म हो गया। अब क्या होना चाहिए। अब तो भाई जिसको देखो उसके दिमाग में यही सवाल कि आखिर में इतना बड़ा कदम इन्होंने क्यों उठाया। जब अपनी मर्जी से शादी की और अभी तक सब कुछ सही था, अगर ये लड़का खुश नहीं होता तो बताता कि भाई हम इस शादी से खुश नहीं है, या लड़की खुश ना होती तो वो बताती, ऐसी कोई समस्या देखने को मिली ही नहीं। फिर इनके बीच में ऐसा बीच में क्या हो गया जो इन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। हर कोई जानना चाहता है कि ऐसा क्यों हुआ। अब पुलिस भी वहां पे आ जाती है, डबल मर्डर डबल केस। अब पुलिस भी परेशान कि आखिर में क्या हुआ। पुलिस सबसे पूछती है तो सभी लोग एक ही जवाब देते हैं कि साहब मुझे पता ही नहीं, अभी तो हम शादी करके लाए, कोई ऐसी बात ही नहीं, ना शादी में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, पता नहीं इनके बीच में क्या हुआ। तो जब कोई सबूत नहीं मिलता है फिर भी पुलिस शक्ति करती कि शायद घर वालों ने कुछ कहा हो जिसकी वजह से इन्होंने आत्महत्या अपनी मर्जी से कर ली हो। अब पुलिस ये बात मानने को राजी नहीं कि नहीं इन दोनों ने एक दूसरे से लड़ाई करके आत्महत्या कर ली। बोले नहीं, घर वालों ने कुछ कहा हुआ जिसकी वजह से इन्होंने आत्महत्या कर ली। घर वाले सफाई देते थके जा रहे हैं, तो नवीन के पिताजी से पूछा जाता है कि बताओ कहाँ से शादी हुई, कैसे हुई। तो नवीन के पिताजी बताते हैं कि हमारा बेटा, ये जो हमारी बहू थी लिखिता, इससे लगभग आज के 4 साल से बात कर रहा है। 4 साल से उससे बात करता है। बाकी घर परिवार वालों ने सभी ने बताया मिलके कि 4 साल से बात करता है और साथ में रहते हैं, बात करते हैं, जिसकी वजह से मेरे बेटा ने शादी का प्रस्ताव रखा घर में। कहा जब हम दूसरी जगह लड़की लड़की देखने लगे कि हम तो शादी लिखिता से करेंगे और उससे करेंगे नहीं तो करेंगे नहीं।
जब उसने ये बात मानी तो फिर मैंने कोई ज्यादा ऐतराज नहीं किया कि चलो भाई मुझे तो शादी करनी है, चाहे लिखिता आए या कोई और आए, तुम्हारी मर्जी है, तो हम लिखिता के घर वालों से बात करेंगे। तो नवीन के पिता कहते हैं कि मैंने लिखिता के घर वालों से बात की, तो वो भी राजी हो गए और हम लोग ऐसी जगह पे थे, ऐसी जात कास्ट के थे कि हमारी शादी हो सकती थी। तो शादी हो गई, दोनों के परिवार राजी बाजी थे। जब राजी बाजी हो गई तो फिर लगभग आज के 3 महीने पहले मैंने इनकी मंगनी की बड़े धूमधाम के साथ में, और इसके बाद में जब शादी की डेट निकल गई वो 6 अगस्त को, तो फिर उसके हिसाब से जो भी घर में रीति रिवाज रस्में होती हैं वो सारी बड़ी हंसी खुशी के साथ में हो रही थी। दोनों पक्षों के रिश्तेदार थे और एक गेस्ट हाउस बुक किया। गेस्ट हाउस में भाई ये मेरी पूरी शादी संपन्न हुई, बहू घर में पहुंची। लेकिन इनके बीच में अचानक पता नहीं क्या हुआ कि अब मैं क्या ही बताऊं कि इनके बीच में क्या हुआ जिसकी वजह से इन्होंने आत्महत्या कर ली। अब दोस्तों ये सवाल बहुत बड़ा, अब हर किसी के दिमाग में ये बात चले कि कब इसके बारे में खुलासा हो, कब कैसे पता चले कि इन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया। तो फिर जब दोस्तों कोई रास्ता नहीं बचता है, तब रास्ता एक ही बचता है कि मोबाइल देखो, मोबाइल से ही कुछ सुराग मिले, पता चले कि इनके बीच में कुछ क्या बातें हुई, कोई रिकॉर्डिंग वगैरह। तो दोस्तों वही एक चीज सामने आ गई, वो जो नवीन और लिखिता बातें करते थे एक दूसरे से, तो उनकी जो नवीन था वो रिकॉर्डिंग कर लेता था, रिकॉर्डिंग करता था। अब रिकॉर्डिंग जब सुनी गई तो रिकॉर्डिंग से दोस्तों ये पता चलता है कि नवीन जो था तो पहले शादी के लिए बहुत परेशान था कि हाँ हम लिखिता से शादी करेंगे, लेकिन जब लिखिता से सगाई हो जाती है उसके बाद में नवीन लिखिता से इस बात का दबाव बनाने लगता है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, अपने पिताजी से पैसे दिलवाओ, पैसे दिलवाओ। तो लिखिता पहले तो इसको हल्के में लेती है क्योंकि उसकी बातों से लगता था कि वो हंस के बोल रही है कि अच्छा तुम्हें पैसों की जरूरत है, पैसों का क्या करोगे, ये है वो है, क्यों पैसे मांग रहे हो। लेकिन नवीन कहता है कि हम दूल्हा हैं और लड़के वाले को पैसे दिए जाते हैं। तो वो हंसी मजाक वाली बात हो जाती है, जो लिखिता थी वो हंस देती है, कहते ठीक है तो फिर तुम दूल्हा हो, पैसे लोगे, दहेज लोगे तो फिर शादी वाले दिन मिल जाएंगे। शादी कई बार मतलब नवीन ने कहा तो उसने कहा ठीक है शादी वाले दिन ले लेना, लेकिन लिखिता ने ये चीज ज्यादा सीरियसली नहीं ली। उसने सोचा भी कि ये ऐसे कह रहे, लेकिन उसने ये सोचा कि अगर हम घर वालों से कहेंगे पैसे के लिए तो वो तो मेरी शादी हल्ट कर देंगे कि अच्छा अभी पसंद की शादी करें, और जो भी लेना देना था वो पहले तय हो गया था। लेकिन नवीन बीच में पैसे मांगने लगा तो लिखता कहती ठीक है शादी वाले दिन ले लेना, लेकिन नवीन उस चीज को सीरियसली ले रहा था। जब शादी वाला दिन आया नवीन ने सोचा कि शायद शादी वाले दिन पैसे मुझे मिले, इन्होंने अपने घर वालों से बात की होगी। लेकिन जब शादी हो रही थी तब भी कुछ लोगों ने नोटिस किया कि नवीन ऐसा लग रहा था कि कुछ खुसुर फुसुर कर रहा है लिखिता से। लेकिन लोगों ने सोचा कि कुछ अपनी आपस की बातें कर रहे होंगे, लेकिन वो चीज बाद में लोगों को समझ में आ रही थी कि शायद इसी बारे में वो बात कर रहा होगा। जब नवीन को कोई पैसा नहीं मिला तो नवीन का कहीं ना कहीं दिमाग सटक रहा, सनक गया थोड़ा सा, और वो कहीं ना कहीं वो चीज लेके बैठा हुआ था कि इसने कहा था और मुझे कुछ भी नहीं मिला। जब ये भाई शादी संपन्न हो जाती, किसी के सामने कोई बात नहीं आती, इसके बाद में जहां पे वो लिखिता दुल्हन बन के बैठी हुई थी वहीं पे जो नवीन है ये जाता है और उसी से रिलेटिव बात करता है कि मुझे पैसे क्यों नहीं दिए, ऐसी ऐसी बात है, पहले देने के लिए कहा। तो वहीं पे इसी बात को लेके कहा सुनी हो गई। पुलिस यही अंदाज लगा रही है उनकी बातों से कि शायद है कि यही बात उनके बीच में हुई होगी और झगड़ा हुआ होगा। तो जब नवीन था वो गुस्से में था, उसने उससे कुछ कहा होगा जिसका विरोध किया होगा लिखिता ने, और उसी विरोध के चक्कर में एक दूसरे से बहस हो गई और बहस के चलते वो एक दूसरे पे हमला कर बैठे। नवीन ने हमला किया तो वो लिखिता थी उसने भी हमला कर दिया, क्योंकि जब नए जोड़ा होते हैं उनके पास में हथियार चाकू वगैरह रख ही देते हैं सभी लोग कि भाई किसी को नजर ना लगे, बलाए बाधा से दूर रहे, तो वही उनके पास चाकू थे और उसी से उन्होंने हमला कर दिया। जिस हमला की वजह से उनके शरीर में जगह जगह पे चाकू लग गए जिससे काफी खून बह गया और लोग पहुंच तो तुरंत गए, लेकिन जब तक गेट तोड़ा खोला तब तक लगभग 1 घंटे का समय बीत गया, जिसके चलते उनके शरीर से बहुत सारा ब्लड बह गया और जब तक वो हॉस्पिटल में गए तब तक उनके शरीर से बहुत ब्लड बह चुका था।